इससे बड़ी वीणा स्क्रैप से बनी हुई, कबाड़ से बनी हुई इस विश्व में इतना बड़ा इंस्टॉलेशन किसी भी म्यूज़िकल में नहीं हुआ है जो रुद्र वीणा में हुआ है। इसलिए हम लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसकी पूरी पूरी जांच करी, सारी चीज़ें देखी, तो विश्व में हम इसलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी वीणा 28 फीट की वीणा आज तक नहीं बनी है और ये पूरी पूरी कबाड़ से बनी है, स्क्रैप से बनी हुई वीणा है। इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने भोपाल में इंस्टॉलेशंस काफ़ी करे थे। जैसे हम लोगों ने बड़ी रेडियो बनाया था भोपाल में, उसके बाद हम लोगों ने गिटार बनाया, फिर कोरोना टाइम चला तो कोरोना वायरस बनाया, उसकी वैक्सीन बनाई, उसका इंजेक्शन बनाया जो पूरा बॉटल से बना था, सारा कबाड़ से बना था, जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। जो मोदी जी का एक है कि कचरे से कंचन, तो हम लोगों ने कबाड़ से कंचन का एक थॉट था। उसके बाद में फिर हम लोगों की प्लानिंग हुई कि कुछ भोपाल के लिए कुछ एक अलग से इंस्टॉलेशन करें, म्यूज़िकल करें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों कभी दिमाग में आया कि ढोलक बनाते हैं या तबला बनाते हैं। फिर एकदम से सोचा कि क्यों नहीं ट्रेडिशन पे जाएं, जहाँ पे आने वाली जनरेशन को, आने वाली फ्यूचर को वीणा के बारे में पता चले कि अगर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, बट बहुत कम लोग जानते हैं। सो हम लोगों ने इंडियन ट्रेडिशन को लेके इसको माइथोलॉजिकल से जोड़ते हुए हम लोगों ने एक रुद्र वीणा बनाई, जो भोपाल में अपने आप में एक इंस्टॉलेशंस बड़ा है और ये पूरी कबाड़ से बनी है। और सबसे सबसे टफ इसको बनाने में हम लोगों ने आइडियाज़ आया तो 6 महीने लग गए थे। जो 4 महीने हम लोगों ने न सिर्फ प्लानिंग करी, डिज़ाइनिंग पे पार्ट पे काम हुआ, और फिर उसके बाद में डिज़ाइनिंग होने के बाद में फिर 2 महीने हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूशन में टाइम दिया। और सबसे टफ़ था इसका, बता दूं कि ये बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि उसकी एनाटॉमी परफेक्ट होनी चाहिए। उसका कोई भी वीणा को देखे तो ऐसा ना लगे कि वीणा के अलावा कुछ और बन गया है। सो हम लोगों ने ट्राई किया कि उतना ही परफेक्शन आए उस वीणा में, और उसका जो कबाड़ लेना था, क्योंकि कुछ भी हम लोगों को बाज़ार से लेना ख़रीदना नहीं था। हम लोगों की जो स्क्रैप था, जो कबाड़ था, उसी से हम लोगों को बनानी थी। और देखिए ये एक सुंदर वीणा हम लोगों ने भोपाल को दी, जो एक बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, मतलब 3R के तहत कहते हैं, जो कि रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल। तो हम लोगों ने इसी के तहत काम किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 और R जोड़े, और रिडिस्ट्रीब्यूशन के तहत हम लोगों ने इसको काम किया। सर, ये सबसे बड़ी रुद्र वीणा मानी जा रही है, आखिर आप लोग ऐसा दावा कर रहे हैं क्यों? इससे बड़ी वीणा स्क्रैप से बनी हुई, कबाड़ से बनी हुई इस विश्व में इतना बड़ा इंस्टॉलेशन किसी भी म्यूज़िकल में नहीं हुआ है जो रुद्र वीणा में हुआ है। इसलिए हम लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसकी पूरी पूरी जांच करी, सारी चीज़ें देखी, तो विश्व में हम इसलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी वीणा, 28 फीट की वीणा आज तक नहीं बनी है और ये पूरी पूरी कबाड़ से बनी है, स्क्रैप से बनी हुई वीणा है। नगर निगम से बात हुई है, और माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी जो हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात हुई। तो अभी जो अटल पथ है हमारा, उस पे हम लोगों का है कि वहीं पे एक बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड हो, जिसके अंदर हम इसमें लाइट्स भी लगाएं अंदर और म्यूज़िक भी चले, ताकि आने वाली जनरेशन को दिखे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है और वीणा का मतलब क्या हुआ है। तो इसलिए हम लोग रुद्र वीणा तो अटल पथ पर हम लोगों का इंस्टॉलेशन का चल रहा है कि वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, तो इसका जो परफेक्शन है वो लाने में, और इसका मटेरियल जो है, इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन में बड़ी पेचीदा समस्या रही है। क्योंकि आपके पास जो पार्ट्स हैं, हमने जितने भी पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सारे पार्ट्स स्क्रैप में यूज़ हुए हैं। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स के पार्ट हैं, और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट में भी एक वो रहता है कि उसको वेल्ड करना, कुछ अलग मटेरियल के होते हैं जो वेल्ड नहीं होते। तो ऐसे कई तरह के मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, और सारा जो है वो स्क्रैप है, मतलब एकदम ख़राब जो लोहा होता है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। लगभग 3 महीने हमको इसमें लग गए इसको एग्जीक्यूशन में करने में। बाकी डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो अलग है। इसके अलावा एक एक पार्ट को ढूंढना, फिर उस पार्ट्स की क्वांटिटी उतनी होना, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि एक जैसे 25 पीस लगने हैं, तो अगर दुकान से ख़रीदना होते हैं तो हम 25 के 50 भी ख़रीद लें, 25 के 50 भी ख़रीद लें। लेकिन जब बात स्क्रैप की होती है, जो मटेरियल हमारे पास निर्धारित क्वांटिटी में है कि इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता, तब बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमें 10 पीस चाहिए लेकिन हमारे पास 5 अवेलेबल हैं। तो फिर उसको मैनेज करना बड़ा
टास्क होता है। फिर एक एक हिस्से को साफ़ करना, साफ़ करके उसको वेल्डिंग लायक बनाना, प्लस इतना बड़ा इंस्टॉलेशन है, लगभग इसका वज़न 5 टन है। तो 5 टन के स्कल्पचर को स्ट्रेंथ देने के लिए भी अंदर बहुत हैवी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। हैवी स्ट्रक्चर में भी हम लोगों ने इसमें कोई फ्रेश मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है। हैवी स्ट्रक्चर में हम लोगों को जो हैवी स्क्रैप मिला, लाइक गर्डर्स हुए, हैवी पाइप्स हुए, ट्रसेस हुई, उनसे हमने इसका अंदरूनी हैवी स्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि इसको जब हम क्रेन से उठाएं, 5 टन को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के द्वारा उठा पाना संभव नहीं है। इसलिए जब इसको उठाना रहेगा, रखना रहेगा, तो हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल होगा। हाइड्रोलिक क्रेन कहाँ पे इसको हिंच करेगी, कहाँ पे इसको लटकाएगी, उसका इसमें प्रॉपर प्रोविज़न किया हुआ है कि कहाँ पे उसके हुक्स लगेंगे, और फिर इसको रखना। तो बहुत टेढ़ा काम था ये। कितनी टीम आपकी रही है इसको, और कितने घंटे करीब आपको लग गए, कितने? लगभग 3 महीने का समय हमको इसको एग्जीक्यूशन में लगा, और 12 लोगों की टीम, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट हैं, जैसे वेल्डिंग के एक्सपर्ट हैं, पेंटिंग के, और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं, उन सबको मिला के करीब 12-15 लोगों की टीम इसमें लगी है। कितना खर्चा आया है अभी आप लोगों का? लगभग इसमें हमारा जो खर्च है वो 8 से 10 लाख रुपए मोटा मोटा इसमें खर्चा आया है।